प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। प्रभात खबर संवाद में माननीय संजय जायसवाल जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये डॉक्टर भी हैं। इनके पिताजी भी डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल बीजेपी के बड़े नेता थे और बेतिया के कई बार सांसद रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। बिहार का जो नया राजनीतिक समीकरण बदला परिप्रेक्ष्य हुआ है, उसमें भाजपा अपने को कहाँ देख रही है? मैं तो इसे ईश्वरीय वरदान मानता हूं, क्योंकि 2020 में भी हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे तो यह एहसास सभी को था कि बिहार में अब वैसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी में जो सुनने की क्षमता थी वह समाप्त हो गई और इसका एहसास हमें उस समय भी था और उसी का नतीजा हुआ कि हम 74 जीते और वो 43 जीते। आज भी वो दूसरे तीसरे चौथे को ही दोष देते हैं उसके लिए। अगर वो अपने को झांकते कि उनकी क्या गलतियां हैं तो उन्हें ज्यादा अच्छा रहता, उनके लिए भी ज्यादा अच्छा रहता। खैर, हम लोगों ने बहुत दिनों तक साथ भी रहा। हम लोगों ने पहली बार जो विभाग मिले, उद्योग जैसे विभागों में हम लोगों ने एक नए आयाम स्थापित किए। पर्यटन में भी काफी कुछ 2020 में परिवर्तन किया। उनका महत्वाकांक्षा है एक जीवन में, तो वो एक अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर पर जाके समझौता किए और वो जो समझौता किए पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि हम 2025 में अपनी सरकार बनाएं और बिहार की जन आकांक्षाओं को पूरा करें। पिछले चुनाव में कितनी सीटें आई थी? नीतीश कुमार जी का या उनकी पार्टी का ये आरोप रहा है कि आप लोगों ने साजिश की, जिसके चलते उनकी सीटें कम हो गई और वो साजिश थी इस रूप में चिराग पासवान को सामने लाकर। दूसरा कि छोटी पार्टियों को समाप्त करने की ओर बढ़ रही है बीजेपी, इससे वो अलग होकर एक नया समीकरण, एक नए गठबंधन में वो जाने को मजबूर हो। उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो जिन शब्दों का प्रयोग नीतीश कुमार जी के लिए किया था वह शायद 10% भी उससे उस तरह का शब्दों का प्रयोग और चिराग पासवान ने नहीं किया था। हम एक समझौता बिल्कुल चाहते थे और एक रीजनेबल समझौता चिराग जी के साथ चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की इच्छा और उनकी महत्वाकांक्षा थी कि किसी भी कीमत पर उनको नहीं रखा जाए। उससे अगर कोई पार्टी अलग होती है तो वो अपने निर्णय और अपना सब कुछ तय करती है। हमें तो सबसे ज्यादा ऐतराज था कि तेजस्वी जी के खिलाफ हम अपना चुनाव जीतने के लिए बहुत ही ज्यादा अग्रसर भी थे, लेकिन चिराग जी के कारण ही हम वो हारे। अगर आप बात कीजिए नीतीश जी की तो हमारे मनोज शर्मा गो के जो सिटिंग विधायक थे उनके खिलाफ उन्होंने रणविजय को उम्मीदवार दिया। मिथिलेश तिवारी के खिलाफ बैकुंठपुर में उम्मीदवार दिया उन्होंने, मंजीत जी को भभुआ में हमारे, ये सब मैं सिटिंग विधायकों की बात कर रहा हूँ, ये मैं कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा। हमारे सिटिंग विधायकों के खिलाफ जदयू हर स्थान पर लड़ा और हमें रिंकी पांडे जी को, मिथिलेश, सबको हराने का काम किया। यह एक बहाना है। असल बात तो यह थी कि नीतीश जी के हम भी उस तरह के सभी सीटों पे उपेंद्र कुशवाहा हमारे खिलाफ लड़े, हम चिराग जी भी बहुत सारे सीटों पर लड़े। यह वोट एक वोट होता है जो किधर भी जाता है और बहुतों को, जिनको यह एतराज था कि हम नीतीश जी के साथ क्यों समझौता कर रहे हैं, वैसे वोट उपेंद्र जी को और चिराग जी को मिले। पर हमने कभी किसी को दोषारोपण नहीं किया। अपनी कमियों को छिपाने के लिए लोग दोषारोपण करते हैं। जितनी ईमानदारी से हम लोगों ने जिताया उनको, मैं तो खुद उनकी वाल्मीकि नगर सीट हो, उनका केसरिया सीट हो, उनके वैसे कितने सीट थे जहां पे हम बैठ के जिताने का कार्य किए। एक राजनीतिक व्यवस्था में बिहार का एक जो इलाका था वहां पे हम ज्यादा डैमेज हुए। पटना से लेकर के कैमूर तक के इलाके में दोनों दल डैमेज हुए और उस दल के डैमेज होने में, दोनों दलों के डैमेज होने में नीतीश जी की कार्यप्रणाली, नीतीश जी के प्रति असंतोष का एक बहुत बड़ा बर्डन था। हमें यह एडवांटेज मिला कि हम वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मांग रहे थे और जदयू वोट नीतीश कुमार जी के नाम पे मांग रही थी और यही एकमात्र कारण था कि 74 और 43 हुआ।
प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।